स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राठौर इंग्लिश एकेडमी में। आज हमारा 18 डे स्टार्ट हो रहा है 90 डेज हार्ड चैलेंज का। और हम अपनी कड़ी में आगे भी बढ़ रहे हैं एंड वी विल बी लर्निंग लॉट ऑफ थिंग्स देयर। तो आज देख लेते हैं आइडेंटिफिकेशन और देख लेते हैं कौन से टेंस है। आज हमारे पास है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट हमने कल खत्म करा था। तो आज स्टार्ट करते हैं इसके आइडेंटिफिकेशन के साथ। आइडेंटिफिकेशन बहुत ईजी है। कोई भी कार्य, कोई भी व्यक्ति, कोई भी कार्य एक समय अवधि तक करता रहेगा। फ्यूचर में 2 दिन तक करता रहेगा या 2 घंटे तक करता रहेगा, 2 मिनट तक करता रहेगा। तो फ्यूचर में कोई भी कार्य चलता रहेगा और उसमें समय दे रखा होगा इस समय तक, और इसमें तक आता है। ठीक है, रूल देख लेते हैं एक बार। सब्जेक्ट आ गया, विल हैव बीन, शैल हैव बीन इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है। आईएनजी फॉर्म आता है, आ जाएगी। ऑब्जेक्ट फोर, सिंस नहीं लिखा है यहाँ पे। अच्छा, इसका मतलब सिंस नहीं आता है इसके अंदर, केवल इसके अंदर फोर आता है। याद रखना है, इसमें फोर आएगा तो, और वो भी तक की मीनिंग के लिए फोर आएगा यहाँ पे। से इसमें होता नहीं है तो इसलिए तक की मीनिंग के लिए फोर आएगा। बाकी जो भी टाइम है वो आ जाएगा हमारा। एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं। भाई ये पुस्तक कई वर्षों तक पढ़ता रहेगा। ही विल हैव बीन रीडिंग। अब देखो, ही आ गया सब्जेक्ट, विल हैव बीन आ गया, आईएनजी फॉर्म पढ़ने की आ गई। क्या पढ़ता रहेगा, यह पुस्तक ऑब्जेक्ट आ गया, कई वर्षों तक, फॉर मैनी ईयर्स। ठीक है, समझ में आ गई। यह भूखा शेर कुछ समय तक भूखा ही धारता रहेगा। कौन धारता रहेगा, यह भूखा शेर। ये सब्जेक्ट है हमारा, यह भूखा शेर। दिस हंग्री लायन। ओके, विल हैव बीन हमारी हेल्पिंग वर्ब आ गई। आईएनजी फॉर्म लग जाएगी धारने की। रोइंग, कैसे दाड़ेगा वो, भूखा, हंग्री, कुछ समय तक, फॉर सम टाइम। ठीक है, समझ में आ गया हमारा। ही की जरूरत नहीं है वहाँ, ही की मीनिंग की। वैसे ही की ओनली होती है, तो ही की मीनिंग की यहाँ पे जरूरत नहीं है, इसलिए हमने लगाई थी। नेक्स्ट देखते हैं। मैं कल 2 घंटे तक इतिहास नहीं पढ़ता रहूंगा। नेगेटिव हो, पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना। ठीक है, बाकी रूल सेम ही रहेगा। मैं कल 2 घंटे तक इतिहास नहीं पढ़ता रहूंगा। आई विल नॉट आ गया ना। स्पीकिंग की बात चल रही है यहाँ पे, इसलिए मैं शैल नहीं लगा रहा, विल का यूज कर रहा हूँ सब में। तो आई विल नॉट हैव बीन रीडिंग हिस्ट्री। एच इसलिए बड़ा है, सब्जेक्ट का कोई भी सब्जेक्ट का नाम हो उसमें फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। टुमारो फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे तक। ठीक है, कल 2 घंटे तक। तो ये कल को हम लास्ट में भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी लिख सकते, टुमारो को लास्ट में भी, फॉर 2 आवर्स टुमारो, या टुमारो फॉर 2 आवर्स, दोनों ठीक है। राहुल का पुत्र दिल्ली में 1 सप्ताह तक नहीं पढ़ता रहेगा। राहुल सन विल नॉट हैव बीन रीडिंग इन दिल्ली फॉर अ वीक। इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं, बहुत ईजी है ये। अब डबल इंटरोगेटिव में विल शैल पहले आ जाएगा सब्जेक्ट के बाद, बाकी दो हेल्पिंग वर्ब चली जाएंगी, बाकी रूल सेम रहेगा। क्या तुम कल तक यह कार्य करते रहोगे, विल यू हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर टुमारो। ठीक है, कल तक के लिए तक की फोर आ गई, टुमारो कल तक। या मेरा भाई इस साल के अंत तक, क्या मेरा भाई इस साल के अंत तक आपको पढ़ाता रहेगा, विल माई ब्रदर हैव बीन टीचिंग यू फॉर द एंड ऑफ दिस ईयर। ठीक है, कुछ बताने की जरूरत नहीं है, पढ़ाता रहेगा, पढ़ाने की टीचिंग किसको, तुम्हें, तुम्हें की यू, और इस साल के अंत तक फॉर द एंड ऑफ दिस ईयर। अब देख लेते हैं डबल इंट्रोगेटिव रूल। वही है, क्वेश्चन वर्ड विल से आ जाएगा, सब्जेक्ट हैव बीन आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट टाइम, फोर और टाइम आ जाएगा। मेरा भाई का पुत्र आपको कुछ समय तक 100 रुपए क्यों देता रहेगा, वाई विल माई ब्रदर सन हैव बीन गिविंग यू 100 रुपीज फॉर सम टाइम। ठीक है, वाई आ गया क्वेश्चन वर्ड, विल आ गया, माई ब्रदर सन, सब्जेक्ट आ गया, हैव बीन आ गया, आईएनजी फॉर्म आ गया एज पर द रूल। ऑब्जेक्ट में किसको, तुम्हें। देखो, दो ऑब्जेक्ट है हमें, हमारे पास 100 रुपये और तुम्हें। जब दो ऑब्जेक्ट हो हमारे पास तो सदीप को हमेशा पहले लो, बेटर रहता है। वरना आप सदीप को बाद में लोगे तो उससे पहले टू लगाना पड़ेगा, लाइक गिविंग 100 रुपीज टू यू और गिविंग यू 100 रुपीज, दोनों ठीक है, फॉर सम टाइम। आपका पुत्र अगले वर्ष तक किस दफ्तर में कार्य करता रहेगा, इन विच ऑफिस, किस दफ्तर में मैंने पहले ही बता रखी है, किस दफ्तर में, किस कक्षा में, और कितने लड़के जो साथ में होता है सबको साथ में ले लो, ज्यादा बेटर रहता है। इनको लास्ट में भी लगा सकते हो वैसे आप, मतलब यहाँ पे वर्किंग के बाद भी लगा सकते हो, लेकिन शुरू में लगा लो, ज्यादा बेटर है। इन विच ऑफिस विल योर सन हैव बीन वर्किंग फॉर नेक्स्ट ईयर। ठीक है, समझ में आ गया। अब एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज में 17 से लेके आपको 25 तक करने हैं। ये नेगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव तीनों तरह के आ जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, पॉजिटिव नहीं होंगे इसके अंदर, बाकी तीनों होंगे। अब देख लेते हैं कल की एक्सरसाइज। यह लड़का 10 मिनट से क्या कर रहा था, देखो उससे आ रहा है। पास्ट वाले में, जो कल का था पास्ट वाला, उसमें से आ रहा है, बाकी हमारा फ्यूचर में से नहीं तक आता है। वट हैड दिस बॉय बीन डूइंग फॉर 10 मिनट्स। ठीक है, हैड आ गया यहाँ पे, दिस बॉय बीन डूइंग फॉर 10 मिनट्स। ठीक है, 10 मिनट हमें पता नहीं है कौन से हैं, तो इस वजह से ही आ गया। तुम्हारा पड़ोसी इस गांव में कब से सो रहा था, तो कब से की सिंस वैन हो गई। कब से पर्टिकुलर समय हो गया, कब से, तो सिंस व्हेन हैड योर नेबर बीन लिविंग इन दिस विलेज। कब से की जो आ जाएगी सिंस व्हेन, या कब से और तब से जो होता है वो सिंस व्हेन ही, सिंस व्हेन सिंस देन ऐसे ही आती है उसकी मीनिंग। माजिद का पुत्र 1 सप्ताह से उर्दू नहीं पढ़ रहा था। माजिद सन हैड नॉट बीन रीडिंग उर्दू फॉर अ वीक। उर्दू में यू बड़ा है क्योंकि सब्जेक्ट है।
कल से इस कस्बे में बारिश नहीं हो रही थी। इट हैड नॉट बीन रेनिंग इन दिस टाउन, कस्बे को टाउन कहते हैं, सिंस यस्टरडे, बताया था मैंने कल से, कल शाम से, सुबह से, सब सिंस आता है। भूखी लोमड़ी दोपहर से खाने की तलाश में बाग में घूम रही थी। अब देखो ये थोड़ा सा बड़ा हो गया तो इसको पीछे से स्टार्ट कर देंगे हम। पहले भूखी लोमड़ी की कर देंगे भाई, हंग्री फॉक्स, भूखी लोमड़ी हो गई। अब हेड आ जाता है इसमें, हेड बीन। अब घूम रही थी, घूमने की वॉन्डरिंग होता है। कहाँ घूम रही थी? बाग में, इन द गार्डन, पीछे से स्टार्ट कर दिया। एक, खाने की तलाश में, इन द सर्च ऑफ, इन द गार्डन इन सर्च ऑफ फूड, और इन द सर्च ऑफ फूड, इन सर्च ऑफ फूड ज्यादा बेटर है। सिंस नून, दोपहर से की, सिंस नून। तो ये हमारी आज की वीडियो थी, आशा है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई वीडियो तो लाइक शेयर कमेंट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए वो आप सोचो, मन करे तो कर देना, नहीं करे तो दैट्स ओके। माई वर्क इज टू प्रोवाइड अ गुड कंटेंट टू एवरीबडी, so this is my work. Thank you so much everybody for watching the video. Now we will meet tomorrow, same time, same place, same, but with a new learning. Bye bye everybody.